Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know कि CSIR NET 2024 जून एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। और जब से ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है, काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर न्यू एग्जाम डेट क्या हो सकती है और उसके अलावा हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, साथ ही साथ अब जो आपको एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, है ना, जो भी दिन मिलेंगे आपको 30 दिन 40 दिन 50 दिन जो भी आप समझो वो दिन मिलेंगे, उनमें आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट एग्जाम की या गेट एग्जाम की या जेस्ट एग्जाम की या करने वाले हैं, साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो पुराने व्यूअर्स हैं चाहे वो नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं CSIR नेट एग्जाम की बात करता हूं कि इसका एग्जाम कब होगा, उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब भी CSIR नेट का एग्जाम फॉर्म रिलीज होता है उसके जस्ट 15-20 दिन पहले एक और फॉर्म रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं UGC नेट एग्जाम, है ना। UGC नेट एग्जाम और CSIR नेट एग्जाम जो है वो दोनों की साइकिल जो है वो ईयर 2 इन अ ईयर होती है, यानी कि ये एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। और UGC नेट का जो एग्जाम है वो CSIR नेट के एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले होता है और इसका जब फॉर्म निकलता है वो भी इसके लगभग 15-20 दिन पहले इसका फॉर्म निकलता है। तो जब मैं बात कर रहा हूं CSIR नेट एग्जाम की, तो CSIR नेट एग्जाम का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उसके पहले जो एग्जाम कैंसिल किया गया या पोस्टपोन्ड किया गया वो एग्जाम था UGC नेट का, ठीक है, जो कि 17 जून को हुआ था और 18 जून को उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि जो UGC नेट एग्जाम है, UGC नेट एग्जाम है, ऐसा मैंने अलग अलग चैनल्स पर देखा है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर देखा है कि UGC नेट का जो एग्जाम है उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो एग्जाम है इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं, इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं UGC नेट एग्जाम की, वो है इसकी 15 जुलाई आफ्टर, है ना, आफ्टर 15 जुलाई। तो 15 जुलाई के बाद ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। 15 जुलाई से लेकर और ये 30 जुलाई तक में ये एग्जाम हो सकता है इसका UGC नेट का। तो अब ये एग्जाम अगर 15 से 30 जुलाई में हो रहा है तो इसके लगभग 10 दिन बाद या 12 दिन 15 दिन बाद जो है वो CSIR नेट का एग्जाम होता है। तो अगर CSIR नेट की टेंटेटिव डेट की बात की जाए, CSIR नेट एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट की बात की जाए, तो वो टेंटेटिव डेट्स जो मुझे लगता है वो या तो होगा जुलाई लास्ट में और अगस्त फर्स्ट वीक में, और अगस्त फर्स्ट वीक में आप ये कह लें कि जो अगस्त के शुरू के 1 to 10 डेज होंगे उसमें ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये एंटिसिपेशन है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने जो कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम हो जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये एंटिसिपेशन है मेरा कि इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, आप कई बच्चे ये कह रहे हैं कि जो CSIR नेट जून वाला साइकिल है ये कैंसिल हो जाएगा या UGC वाला भी अभी नहीं होगा और दिसंबर और जून के दोनों मिला के साथ होंगे। तो वैसा तो मेरे को लगता हुआ कुछ होता नहीं है, वैसा सीन मेरे को कुछ नजर आ नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो अभी तक तो मेरे को यही लग रहा है कि ये जो एग्जाम है नेट वाला वो जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर UGC नेट एग्जाम की बात की तो उसकी भी टेंटेटिव डेट जो है वो 15 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास होनी चाहिए। अब जब आपको ये 15 से 20 दिन या 30 दिन भी पूरे मिल गए हैं तो उस केस में आपकी जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कोई भी रिलैक्स मोड में नहीं आ जाना है। रिलैक्स मोड में आने का मतलब कि जैसे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही थी, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, भाई कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस मोड में जाएंगे कि चलो यार पहली बार दे रहे हैं, देख के देखेंगे, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन तो है नहीं ऐसी कोई खास। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो अपनी प्रिपरेशन को सेम पेस पे लेके चलिए। जिनकी प्रिपरेशन कम थी या जो ये सोच रहे थे कि यार टाइम कम रह गया है तो उनके लिए टाइम पूरा मिल गया है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चालू कर दे। यानी कि आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, आपको कंटिन्यूअसली सेम पेस के साथ प्रिपरेशन करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। अगर अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही थी तो उसी पेस के साथ रखनी है, आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप वन टाइम न्यू कमर थे, यानी कि पहली बार एग्जाम दे रहे थे
और या फिर आपने जस्ट फॉर्म भर दिया था, आप PYQs में लगे हुए थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दे, थोड़ी सी प्रिपरेशन करना चालू कर दे, तो हो सकता है आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। फिर जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे तो आपने लास्ट के दिन में बहुत सारे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रखा होगा, तो वो मॉक टेस्ट वाली जो अपनी हैबिट जो बनी हुई है पिछले लास्ट 10 दिन से, उसको कंटिन्यू रखें, है ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैं कह रहा हूं कि ये जुलाई लास्ट में हो सकता है। अब मैं कोई एजेंसी तो हूं नहीं, हो सकता है कि वो जुलाई के 10 से 15 जुलाई में ही करा दे, हो सकता है कि आज से 4 दिन बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये एग्जाम डेट्स है ना। तो अपनी जो मॉक टेस्ट की जो आपकी हैबिट बनी हुई थी उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखें। साथ ही साथ एक काम आप कर सकते हैं कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है, वो आपको पता होगा कि आपके क्या वीक सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालिए, वो आप देख सकते हैं PYQs में से, या आपको इंटरनेट पे भी छानेंगे तो मिल जाएंगे कि उसके वीक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे काम करना चालू कर दीजिए अगर पहले नहीं किया है तो। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डाउनलोड कर सके तो उनको डाउनलोड कीजिए, पेन पेपर मोड पर लेके बैठिए, पूरा टाइम दीजिए जो एग्जाम का टाइम होता है 3 घंटे वाला, और 3 घंटे में उसको सॉल्व करके देखिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन की थी वो 26 या 27 जून के अकॉर्डिंगली की थी, और उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जाम के दिन में बैठने वाले हैं, है ना। तो इसका मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं कि मैंने सिलेबस नहीं किया हुआ या मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। तो आप वो पेपर्स डाउनलोड कीजिए और उनको करके सॉल्व करके देखिए, और देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं और आपको कौन से एरिया है जहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है जिसको आपने नहीं छेड़ा होगा या आपने उसमें कोई कमी छोड़ दी होगी, उस पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया होगा, तो उस एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को प्रॉपरली ध्यान देते रहिए, उस एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस को जरूर करते रहिए। मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ये आपको सिलेक्शन के उस पार भी ले जा सकता है और ये सिलेक्शन से आपको रख भी सकता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी प्रिपरेशन में अगले 30 दिन तक या अगले 40 दिन तक जब भी हो कंसीडर करिए। रिलैक्स मोड में बिल्कुल भी मत आइए। मेरी वीडियोस की कंटिन्यूअसली अपडेट के लिए या जो मेरे फिजिकल साइंस के लिए जो वीडियो आते हैं उनकी कंटिन्यूअस अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है CSIR नेट दिसंबर एग्जाम के लिए या गेट 2025 एग्जाम के लिए, तो वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है, श्रेष्ठा 2025। ये बैच गेट फिजिकल साइंस के लिए और CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए अवेलेबल है। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको जितने भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे उनके थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सब इसमें अवेलेबल रहेंगे। यानी कि थ्योरी तो रहेगी, साथ में साथ PYQs भी रहेंगे, और साथ ही साथ आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस बैच में अवेलेबल होंगे। इस बैच का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है, और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो मार्च 2025 तक रहने वाली है। एंड आई एम श्योर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, उनको क्वेश्चंस करा दिए जाए तो उनको थ्योरी बहुत समझ में आ जाती है, चैप्टर के पीछे की कहानी समझ में आ जाती है। तो उनके लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जून से, और बैच होगा विजयश्री बैच। बैच का नाम होगा विजयश्री बैच। कल या परसों में ये बैच आपको ऐप के ऊपर दिखने चालू हो जाएगा। ये बैच भी CSIR नेट और गेट 2025 दोनों के लिए रहेगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इंक्लूडिंग PYQs। इसमें आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन, है ना। यानी कि इस बैच का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहेगा वो क्या रहेगा कि कोई टॉपिक रहेगा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला रहेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड PYQs है वो सारे इसमें अवेलेबल रहेंगे। डाउट एंड चैट सपोर्ट रहेगा। इस बैच में आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो डेली बेसिस पे अवेलेबल होंगी, यानी कि पहले से कोई क्लासेस इसमें नहीं होंगी, डेली इसमें क्लासेस अपलोड होती जाएंगी जिनको आप देख सकते हैं ऐप के ऊपर। इस बैच का जो प्राइस है अभी कुछ टाइम के लिए 3500 यानी कि 3500 रुपए कर दिया गया है। इस बैच को या श्रेष्ठा बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, और मेरे जो वीडियोस हैं उनकी कंटिन्यूअसली अपडेट के लिए आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है निंजा प्रेप CSIR नेट गेट एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं, और मेरे वीडियोस की सबसे पहले अपडेट के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है CSIR नेट फिजिकल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।